आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अगर आप चुनाव की तैयारी की बात करें तो चुनाव की तैयारी पे जैसे मेरा चुनाव पूरा होता है अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं नियमित मेरी जो डेली रूटीन है, सुबह अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ, सुबह शाम दोनों समय दिन भर लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे वार्ड ही नहीं पूरे मीरा भाईंदर के हर किसी व्यक्ति के पास मेरा फोन नंबर रहता है। मुंबई की समीपस्थ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों के नगर सेवकों ने अपने प्रभागों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रवासी संदेश ने नगर सेवकों द्वारा उनके वार्ड में किए गए विकास एवं जनहित के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक मदन सिंह से करने जा रहे हैं। 4 बार से एक ही इलाके का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे मदन सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाते हुए हमने उनसे क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर वार्ड क्रमांक 2 के नगर सेवक मदन सिंह, जो कि 4 बार लगातार यहां से नगर सेवक चुन के आए हैं, आज हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि उनके द्वारा किए गए अब तक के कार्य और उनके अभी ऐसे कौन से कार्य बाकी हैं। आज हमारे साथ में खुद मदन सिंह जी हैं। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल से बात करने का समय दिया, उसके लिए। और सबसे पहला सवाल ये रहा कि इन 4 सालों में आपने क्या क्या कार्य किए अभी तक? अब कार्य की सूची तो मैं गिनाने लगूंगा तो कार्य के कम से कम सैकड़ों काम हैं। जी। अब सब सूची आपको दे सकता हूँ प्रिंटेड रूप से। जी। मतलब पूरे वार्ड की जो भी गटर, नए गटरों की जरूरत थी, गटर बने हैं, रोड बने हैं, रास्ते बने हैं। आपको मैं कुछ प्रमुख काम बताता हूँ। जी। प्रमुख काम में बंदरवाड़ी में जो परिहित शमशान भूमि है, वहाँ पर एक लोगों को बैठने के लिए एक शेड बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। हाँ। दूसरा, चौपाटी जो है, हमारे यहाँ पे हमारे वार्ड में 5 गार्डन है चौपाटी को छोड़ करके। तो हर गार्डन में लोगों के एक्सरसाइज के लिए जिम के सामान लगाए गए हैं। चौपाटी पर एक पुरुषों के लिए जिसमें 25 इंस्ट्रूमेंट है, ओपन एयर जिम बनाया गया है, जहां पर सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर लोग व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी बात, उसी चौपाटी पर एक पूरे मीरा भाईंदर में महिलाओं के लिए विशेष पहली जिम का निर्माण किया गया है। अब जैसे जो जिम बनी थी चौपाटी पर पुरुषों के लिए थी, वहां पर कुछ महिलाएं संकोच बस नहीं जा पाती थी, कुछ जो जिम को जरूरी समझती हैं वो जाती भी थी, लेकिन जाने के बाद भी उनके मन में हिचकिचाहट होती थी, तो उनके लिए अलग से एक विशेष लेडीज जिम बनाया गया है। इसी तरह से राहुल पार्क में एक जो गार्डन है, वहां पर जिम के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के बैठक के लिए वरिष्ठ नागरिक केंद्र जो होता है वो बनाया गया है। इस तरह काम तो बहुत हुए हैं। सर, जैसे कि कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर एक जनता त्राही करिए परेशान है, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबलेस है, घर का भाड़ा भरने के लिए, खाने के लिए प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों में आपने किस तरह से अपना योगदान दिया और यहाँ के रहवासियों के लिए क्या किया आपने? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। खाली मीरा भाईंदर या भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। पूरा विश्व इससे त्राहिमाम कर रहा है। तो आपको पता होगा और आप लोग जानते भी होंगे, सुने भी होंगे कि जब से पिछले महीने 23 मार्च को मोदी जी ने जो स्वयं घोषित बंद की घोषणा की थी और तब से लॉकडाउन चला आ रहा है, उस समय से हमारे वार्ड में पूरे मीरा भाईंदर के प्रति कोविड से जरूरी जो भी लोगों की आवश्यकता थी, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, किसी को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, इन सब की आपको बता दूं कि उस दिन से लेकर के आज तक मैं एक भी दिन घर पे बैठा नहीं हूं। अनवरत कोविड काल में भी मेरा काम चालू है। तो किसी को मास्क वितरण, जरूरतमंदों को अनाज का वितरण, और पहली बार जब लॉकडाउन हुआ, यहाँ सब कल कारखाने कामकाज बंद हो गए थे, लोग भुखमरी की कगार पे थे और अपने घर जाना चाह रहे थे, ट्रेन भी बंद थी,
उस समय आपने देखा होगा कि चाहे वो महाराष्ट्र के कोंकण या सातारा कोल्हापुर के लोग हों या राजस्थान के किसी भी जिले के लोग हों या यूपी बिहार के लोग हों, सबके लिए जो ट्रेनों की व्यवस्था करके मीरा भाईंदर से उनको गंतव्य स्थान तक वसई हो, बोरीवली हो या कुर्ला हो, वहाँ तक पहुँचाने की जो व्यवस्था की गई, उसमें हम लोगों की हमारी पार्टी की प्रमुख भूमिका रही। आपने देखा होगा कि आए दिन रोज चौपाटी से 10, 20, 25, 40 बसें जा रही थी। और उनके अलावा भी अब जैसे राजस्थान या महाराष्ट्र के जो लोग हैं कम संख्या में थे, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था नहीं की थी, उनके लिए प्राइवेट बसें अरेंज करके उनको ई पास बनवा करके उनके जाने की भी व्यवस्था की गई। और अभी भी कोविड से त्रस्त जो परिवार हैं जिनको रोजी रोटी की समस्या है, तो अनाज वितरण, धान्य वितरण किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मदन सिंह जब से कोरोना काल हुआ तब से बेखौफ यहाँ के रहवासियों के लिए दिन रात एक करते रहे। ये अपनी फैमिली का भी फिक्र नहीं किया कि अगर इनको कोरोना हो गया तो घर वाले क्या होगा, लेकिन इन्होंने आम जनता के बारे में सोच के दिन रात एक करके जो यूपी गांव जाने वाले हैं उनको गांव जाने का व्यवस्था किया, जिनको अन्न चाहिए, खान पान चाहिए, उनका भी उन्होंने व्यवस्था किया। सर एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि जैसे इस समय वैक्सीन की कमी है, लोग वैक्सीन के लिए प्रॉब्लम में ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वैक्सीन तो आज ये कोरोना की महामारी में वैक्सीन ही अंतिम उपाय है, इसके सिवा दूसरा उपाय है ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ की मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूँ, शिवसेना सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ कि जो मीरा भाईंदर के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से यहाँ वैक्सीन की सुविधा ही नहीं है। 18 से 44 वालों का तो एक बार चालू हुआ, 2-3 दिन चला, उसके बाद बंद हो गया। 44 से 60 वालों की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज सीनियर सिटीजन के लिए कैंप लगा हुआ था, उसमें भी इतनी भीड़ मची कि पूछिए मत। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, शिवसेना सरकार को जिम्मेदार मान रहा हूं कि वो मीरा भाईंदर से, क्योंकि मीरा भाईंदर में शिवसेना की सरकार नहीं है, यहाँ भाजपा की सरकार है। लोगों को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए यहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जितनी वैक्सीन की आवश्यकता है उतनी पूर्ति यहाँ नहीं हो पा रही है, इसके लिए लोग त्रस्त हैं। इस दौरान भाजपा नगर सेवक मदन सिंह के वार्ड में उनके द्वारा किए गए विविध विकास कार्यों का हमने अवलोकन भी किया, जो उन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए किए हैं। सर जैसे कि 2022 में फिर से चुनाव होने वाला है और आपके 4 साल खत्म हो चुके हैं, तो इन अभी जो 1 साल बचा हुआ है, आपका ऐसा कोई कार्य रह गया है बाकी जो आप पूरा करना चाहते हैं? कार्य तो देखिए ऐसे होते हैं कि आप जितना भी करिए कार्य बाकी ही रहते हैं, कभी कार्य पूरा होता ही नहीं है। तो एक हमारे वार्ड में एक प्रमुख जो काम है, आप देख रहे हैं कि पूरे ईस्ट में लोगों के लिए अगर किसी को छोटा एक शोक सभा करनी हो या छोटा सा कोई मंगल कार्य करना हो, तो आज हॉल के लिए कम से कम 25,000 मिनिमम भाड़ा देना पड़ता है, उसके एक 50,000 खर्चा हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक आरजी की ओपन स्पेस है, वहाँ पर इस परिसर के लोगों के लिए एक समाज मंदिर के निर्माण का कार्य बाकी है, वो कार्य हमको करना है। उसके साथ साथ अगर आप चुनाव की तैयारी की बात करें तो चुनाव की तैयारी तो जैसे मेरा चुनाव पूरा होता है, अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं नियमित, मेरी जो डेली रूटीन है, सुबह अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ, सुबह शाम दोनों समय दिन भर लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे वार्ड ही नहीं, पूरे मीरा भाईंदर के हर किसी व्यक्ति के पास मेरा फ़ोन नंबर रहता है, और चाहे मेरे वार्ड का हो न हो, बाहर का हो, भाजपा पार्टी का समर्थक हो कि ना हो, मुझे वोट देता हो कि न देता हो, कोई भी व्यक्ति जिसको जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो काशीमीरा का हो, वेस्ट का हो या उत्तन का हो, वो मुझे जब फ़ोन करता है तो उसकी ज़रूरत पूरी की जाती है, उसके जो काम रहता है उस काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ के जो कार्य सम्राट मदन सिंह जो नगर सेवक है, यहाँ लगातार 4 बार जीत किया है। उसका कारण भी आपने देखा कि इनके द्वारा किए गए हर एक कार्य, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, इन्होंने सबके लिए काम किया। कोरोना काल में जो कोरोना काल लोग नाम से डरते थे, उस समय इन्होंने डटकर लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी बीमारी से ना डरते हुए लोगों को गांव भेजना हुआ, चाहे उन्हें अनाज की ज़रूरत हो, ये हमेशा उनके लिए तत्पर तैयार रहे। वैक्सीन की बात है तो उन्होंने वैक्सीन भी हम सबको दिलाना चाहते हैं और ये हमेशा दिला के ही रहेंगे। ये थे मदन सिंह। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश के इस नए सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड में हम जल्द ही मीरा भाईंदर के सभी नगर सेवकों से मिलेंगे। अगर आप भी मनपा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं
तो इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रवासी संदेश टीम आपसे मिलेगी जरूर। अगर आप चुनाव की तैयारी की बात करें तो चुनाव की तैयारी पे जैसे मेरा चुनाव पूरा होता है अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं नियमित मेरी जो डेली रूटीन है, सुबह अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ, सुबह शाम दोनों समय दिन भर लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे वार्ड ही नहीं पूरे मीरा भाईंदर के हर किसी व्यक्ति के पास मेरा फोन नंबर रहता है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।